नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दिल से आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब पावर फाइनेंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक मतलब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, मतलब एक पीएससी कंपनी के बारे में। तो इसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले वीडियो बना के दिया था और तब मैं बताया था कि आपको 17 अगस्त डेट याद रखना होगा, क्योंकि इस डेट में ही आपको बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मिलने वाला है। जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए एक बहुत गुड अनाउंसमेंट है। और कुछ कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया, सर एक बार बता देना इस कंपनी का गुड गुड अनाउंसमेंट कब आने वाला है। तो चलो मैं आज फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओ इसके बारे में जानना है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट अपडेट्स भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है आप सभी जानते हैं। कंपनी का नाम है आर ई सी लिमिटेड। तो आर ई सी लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो टोटली एक फाइनेंशियल कंपनी है और एक स्मॉल फाइनेंशियल कंपनी है। देखिए, फाइनेंशियल कंपनी के दो तरीके से दो अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल कैप टाइप। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो फाइनेंस कंपनी है एक स्मॉल कैप टाइप है, क्योंकि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीबन करीबन 27,000 करोड़। तो 27,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी के देखिए आवर ग्रोथ स्टोरी, मतलब कंपनी खुद का स्टोरी बता रहा है, वो भी ग्रोथ का। और यहाँ पे देखिए जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखिए 2019 से 18 से 19 में तक कंपनी का जो नेट ग्रोथ हुआ 34,300 से 35,000 गया। उसके बाद 43,000 2021 में आया। उसके बाद 50,900 2020 में बना। इसका मतलब ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 2019 में कंपनी कितना 5,700 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके थे 4,800 करोड़ का। 2021 में फिर से रिकवरी किया और अच्छी तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन किया 8,300 करोड़ का। और टोटली जो प्रॉफिट जबरदस्त मेंटेन हुआ और जबरदस्त ग्रोथ हुआ, और कंपनी 10,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कंपनी में पोटेंशियल तो है, ग्रोथ तो है, फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी की ग्रोथ आपको जरूर हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ही आपको बता देंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना दूर जा सकती है। अगर आपको आरईसी लिमिटेड के कंपटीटर देखने को मिलेगा, तो कंपटीटर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी एक कंपनी है जो पावर सेक्टर को फाइनेंस कॉरपोरेशन के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक पीएसयू कंपनी है। आईआरएफसी जो रेलवे डिपार्टमेंट में फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, ये भी एक पीएसयू कंपनी है। और आरईसी ये भी एक पीएससी कंपनी है। मतलब तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी है टोटली कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए। और तीनों तीनों का जो मार्केट शेयर है, तो मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो देखा जाए तो एक ही लेवल में है, तो थोड़ा सा इधर उधर है। तो तीनों कंपनी में एक चीज मुझे आरएससी के बारे में अच्छा लगा, वो है कंपनी का कर्जा। आप टोटली इसका डेप्थ देखेंगे तो आईआरएफसी का डेप्थ है 9.47 और पावर फाइनेंस के डेप्थ है 9.21, मगर इसका डेप्थ है आरईसी का डेप्थ है 6.49। इसका मतलब इसका जो कर्जा है वो देखा जाए तो कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी इससे बहुत कम है। मैं क्यों कम कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका कर्जा 3,30,000 तक है, मतलब 3,30,000 करोड़ तक है। तो कंपनी की जो डेप्थ है वो मेरे हिसाब से कम है। फिर भी कंपनी का जो हाथ में जो कैश है वो 3,900 करोड़ का, वो कैश को कंपनी ने यूटिलाइज किया, मतलब फिर से री इन्वेस्ट किया कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी ने ऐसे नहीं कि कंपनी लॉसेस कर रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी 10,000 करोड़ से भी क्रॉस कर चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी कंपनी का आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 6.98 है।
और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 16.1 है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो, सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक एवरेज लेवल में है, उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला। अभी कंपनी के साल भर की एक चीज दिखा दूं तो आपको लगेगा कि सर इतना अच्छा खासा इनकम हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हो रहा है। देखिए इनकम मतलब कंपनी ने जो सेल्स किया उसके हिसाब से कंपनी का जो इनकम हुआ। मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकम के बारे में बात करूँ तो सेल्स करने के बाद कंपनी का जो इनकम हुआ, देखिए 8,300 करोड़, और एक्सपेंस कितना, करीबन 180 करोड़, कितना गुना कम एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कम, पिछले बार देखिए तो 2012 में कितना 10,000 करोड़ का इनकम हुआ था, और 340 करोड़ का टोटल एक्सपेंस था। तो सेम इसी तरीके से करते करते लास्ट टाइम 2022 में देखा जाए तो करीबन करीबन 39 करोड़ का टोटल मतलब इनकम हुआ था, और खर्चा हुआ था 4,800 करोड़ का। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी इनकम ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हो रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है कंपनी का इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देना पड़ा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो टोटल कर्जा है 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है, 3,30,000 करोड़ से भी ज्यादा जो कर्जा है, उस कर्जे से कंपनी को पर ईयर पर क्वार्टर उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो उस पेमेंट के हिसाब से कंपनी का जो इंटरेस्ट बनता है, मतलब जो कर्जा लेके रखा है उससे जो इंटरेस्ट बनता है, वो टोटली जो इंटरेस्ट है वो उसको चुकता करने के बाद कंपनी के हाथ में टोटल नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। मतलब कम मतलब इनकम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। 40,000 कहाँ पे इनकम किया था, और लास्ट में हाथ में आया कितना, 10,000 करोड़। तो 40 में अगर 50% भी आता तो 20,000 करोड़ होता। तो इतना ज्यादा कर्जा, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा तो कर्जा ही देना पड़ गया। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा ही। तो मैं इतनी सारी चीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, फाइनेंस सेक्टर में आपको हमेशा इस चीज देखने को मिलेगा। आप बैंकिंग सेक्टर को भी उठा के देख लेना, उसका इनकम बहुत ज्यादा है, एक्सपेंस बहुत कम है, फिर भी उसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो एक चीज आपको यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ, जो चीज है एक्चुअली आप देखेंगे तो परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो टोटल स्टॉक के जो परसेंटेज आपको आपको दिया, मतलब आपने किस तरीके से परसेंटेज कमाए इस कंपनी से, वो देखेंगे तो टोटली बिल्कुल ना के बराबर परसेंटेज लॉसेस में, हमेशा लॉसेस परसेंटेज दिया। मतलब 3 साल 5 साल, 1 साल में तो लॉसेस दिया, 10 साल में चलो 3% प्रॉफिट दिया। 3% प्रॉफिट लेके आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर इससे तो अच्छा होता तो मैं एफडी कर लेता, तो जहाँ पे मुझे करीबन करीबन 5.5 से 6% तक भी तो मुझे रिटर्न मिल जाता। तो वहाँ पे मुझे इतना रिस्क भी नहीं लेना पड़ता। तो आपके बात भी सही है। फिर भी कंपनी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है उसका क्या, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सबसे आपको मिल रहा है, देखिए कंपनी क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, बोनस। तो कंपनी बोनस, डिविडेंड, साल भर में जो 2-3 बार करके डिविडेंड दे रहा है, तो यही तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है इस टाइप कंपनी का। तो पीएसयू कंपनी में निवेश करने का एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होगा, हमेशा आपको बोनस डिविडेंड मिलता रहेंगे। तो इस बार कंपनी का जो डेट मैं आपको बता चुका हूँ 17 अगस्त। तो 17 अगस्त डेट में आपको 1:3 रेशियो का बोनस मिल जाएगा। तो जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली उसको शेयर मिल जाएगा एक के मतलब तीन तीन 1:3 रेशियो का आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। तो जितने सारे लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो यही एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी में एफएस और डीएस इतना माल क्यों उठा के रखा। एफएस ने 23%, डीएस ने 8% और पब्लिक ने 15%। तो मैं एक चीज बता दूं, हमेशा जब जब इंस्टीट्यूशन निवेश करते हैं, तो वो खुद का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन करके रखते हैं। मान के चलिए वो सेफेस्ट जोन में कुछ करीबन करीबन 90% तक होल्डिंग कर लेंगे सेफेस्ट जोन में। और आप रिक्सी जोन में, रिक्स मतलब रिक्स नहीं है, उतना रिक्स नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉसेस भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जोन में कंपनी 5% इन्वेस्ट कर देते हैं, और रिक्सी कंपनी में, पेनी स्टॉक जैसे कंपनी में 5% इन्वेस्ट कर देंगे। यही उसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के हिसाब से वो यहाँ पे सेफेस्ट जोन में, मतलब सेफेस्ट रिक्स जोन में वो 5% इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से कंपनी प्रॉफिट दे ना दे, कंपनी वो जो पैसा है वो एक लेवल में रखेगा, और साथ ही साथ कंपनी उसको डिविडेंड, बोनस, इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता रहेंगे। तो यही चीज सोचकर वो निवेश करते हैं। तो अंत में मैं एक ही बात कहूंगा,
आरसी जो मतलब आरईसी लिमिटेड जो है वो जब स्टार्ट हुआ था 2019 में 70 रुपीज़ था। उसके बाद कंपनी ने हाई किया था करीबन 420 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद लगातार गिरते गए, फिर से रिकवरी किया और 400 तक फिर से गया था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो कंटिन्यूअसली गिरते 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 आज 140 रुपीज़ के आसपास कंपनी का प्राइस चला है। तो मुझे इस तरीके से वोलेटिलिटी स्टॉक कभी भी पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी पीएससी कंपनी है, तो पीएससी कंपनी के ऊपर मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ कंपनीज के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, मगर बाकी सारे कंपनीज के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता। आज में कंपनी ने बोनस दे रहा है, इसका मतलब मैं निवेश करूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप बोनस के लिए निवेश करते हैं, आप डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कंपनी होगा। और आप रिटर्न के हिसाब से निवेश करते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट नहीं होगा। तो फिर भी आप एक बार रिसर्च करना, क्योंकि आप स्मार्ट है, आप रिसर्च करके निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।